कलर थेरेपी क्या होती है? कलर्स को कितना बैलेंस करना चाहिए, अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस करके सारे कलर्स को चलोगे, सारे प्लैनेट्स आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। वास्तु का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी बंदे की सक्सेस और अनसक्सेसफुल होने में? 100%। साउथ का अगर घर है ना, तो साउथ आपको पैसा बहुत देगा। अग्नि की जो दिशा होगी, अगर वहाँ अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, घर का चूल्हा वहाँ नहीं रखा जाएगा, वहाँ पानी अगर आप रख देंगे, आरओ वगैरह लगवा देंगे, तो आपको दिक्कत 100% देगा। और दिक्कत क्या देगा? पैसे का लॉस कराएगा। इस दिवाली जब आप किसी के घर जाएं, तो आप फील करना है एनर्जी। जब आप किसी भी ऐसे घर में जाएंगे जहाँ शायद बहुत लग्जरियस चीजें नहीं है, बट आपको वहाँ का ऑरा वो फील हो रहा है कि पॉजिटिव है, कि मैं यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट और बैठ जाता हूँ। उन्होंने बोला आप थोड़ा देर और बैठ जाए, आपको बैठने का मन करेगा। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। एपिसोड 54 है ये, और एपिसोड 54 में हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है भावना उपाध्याय जी ने। ये बेसिकली हमारे एपिसोड नंबर 53 का ही पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, जिसमें भावना उपाध्याय जी ने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के बारे में बातचीत करी है 2025 को माइंड में रखते हुए। और इस एपिसोड में हमने बात की है वास्तु और कलर थेरेपी के बारे में 2025 को ही माइंड में रखते हुए। तो आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसी भी पर्सन को कैसे पता चले कि उसका कौन सा ग्रह जो है वो स्ट्रांग है, कौन सा ग्रह जो है वो वीक है? कुंडली मतलब बेसिक सा अपने आप वो देख पाए। देखिए, आजकल आप और मैं सब लैपटॉप सबके पास है, अवेलेबल है, फोन सबके पास है। डिजिटल मीडिया की दुनिया में हम रह रहे हैं, तो सबके पास एप्स अवेलेबल हैं। कुंडली मेकिंग एप्स डालेंगे, बहुत सारे एप्स आ जाएंगे, या ऑनलाइन भी गूगल पे भी डालेंगे तो भी आ जाएगा। सब अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, 4 चीजें पता है, वो डाल दी आपने। उसके अंदर एक पूरी कुंडली बना के आपको दे देगा। ठीक है, आपको क्या करना है? हाउस देखना है। सबसे पहला घर होता है फर्स्ट हाउस। उस घर में जो भी आपका ग्रह बैठा है, प्लैनेट जो भी बैठा है, जैसे कि वहां मान लीजिए शुक्र बैठा है, तो आपको बोला जाएगा कि आप शुक्र से रूल होते हैं। तब आप समझ जाइएगा कि शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, आप शुक्र वाले होंगे। आपको बचपन से लेके बड़े होते तक आप काफी सारे बच्चों को ऐसे देखते होंगे कि बहुत बन ठन के रहने में बहुत मजा आता है बच्चों को, है ना। मम्मा बाल सेट करो, मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मेरे को टाई भी बिल्कुल सेट चाहिए, बॉटल भी मेरे को सुंदर सी चाहिए, मेरे को जाना भी बड़े अच्छे, हैंकी वैंकी सब प्रेस होना चाहिए, मम्मा ऐसे नहीं। वो बच्चा समझ जाइए कि बच्चे का ही शुक्र बहुत अच्छा है। ठीक है, अब बैठा है शनि, बैठा है राहु। चलिए राहु का ले लेते हैं, राहु से बहुत लोग डरते हैं। लग्न का स्वामी अगर राहु है आपका फर्स्ट हाउस का, तो फर्स्ट हाउस में दिख जाएगा, हाउसेस भी लिखे होते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में आपका राहु है तो समझ जाइए आपको गुस्सा बहुत आता है, आप सबसे लड़ाकू प्रवृत्ति के इंसान हैं। तो अपनी कुंडली को थोड़ा थोड़ा, सब लोग आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं आजकल ऐप पे, तो आप सब पढ़ सकते हैं कि मेरा कौन से प्लैनेट से मैं रूल होता हूँ या होती हूँ। उस हिसाब से आप रेमेडीज करो ना। अच्छा। इतनी सारी रेमेडीज फ्री में अवेलेबल हैं, हमारे तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना क्यों है? जब बहुत प्रॉब्लम हो तब जाएं, बेफिजूल में क्यों जाना है? घर की इतनी सारी घरेलू नुस्खे हैं, उन अप्लाई करें ना। आप तो बड़े लोगों की दुकानें बंद करा दोगे ऐसे बोल बोल के। मैंने करा दी है ऑलरेडी। जी, बड़े दुश्मन बना रही है मतलब आपने। बहुत सारे, बट प्यारे लोग भी बनाए हैं ना, प्यार बहुत करते हैं मुझे, तो अच्छा लगता है। कलर थेरेपी क्या होती है? कलर्स को कितना बैलेंस करना चाहिए, वो वास्तु में भी होती है और घर की एनर्जीज भी होती है और इंसान के अंदर भी होती है। ठीक है, आप हैं, आपको कौन सा कलर अट्रैक्ट, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है, आप बताएं। सबसे अच्छा फेवरेट कलर आजकल कौन सा? चेंज होता रहता है वो भी। अभी आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है? आजकल तो ये ग्रीन बड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे। बुध की दशा चल रही होगी कहीं ना कहीं आपकी, है ना। अगर हम देखें कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, तो बुध की दशा चल रही है। तो बुध देखेंगे कि बुद्धि का कारक है, बुद्धि बहुत शार्प हो रही होगी, इंटेलिजेंट डिसीजंस बहुत अच्छे ले रहे होंगे इस समय पे आप। तो कलर्स थेरेपी इसको बोलते हैं कि आप बैलेंस करके अपने कलर्स को पहनना शुरू कर दें, ना कि आप सिर्फ काला, ब्लू, ग्रे, डार्क कलर्स, है ना, बहुत सारे लोग हैं, वायलेट, ये सारे कलर्स नहीं पहनने। व्हाइट पहनो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ सफेद पहनना शुरू कर दो, सबको फलेगा वो कलर। बाकी बता देती हूँ डे वाइज स्पेसिफिकली कौन कौन से कलर्स पहनने चाहिए। तो मंडे आ जाता है, सोमवार का कलर है व्हाइट या पिंक। हल्के कलर्स है ना, मन का कारक है, तो मन शांत रखेंगे। देखते हैं सत्संग वगैरह जितने भी लोग जाते हैं व्हाइट कलर पहन के जाते हैं, जितने भी साधु संत होते हैं व्हाइट बहुत पहनते हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अपने मन को गुस्सा ना आ जाए, कहीं हम कुछ ऐसा ना बोल दें, तो व्हाइट कलर, सौम्य कलर बहुत पहनने चाहिए, तो चंद्रमा बैलेंस होगा। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं मंगल पे। मंगल का कलर लाल पहने, मंगलवार वाले दिन पहने तो आपको बहुत अच्छी शांति मिलेगी। आपको जितने भी लोन्स हैं उनमें दिक्कतें आ रही हैं, आपको डिजीज बहुत जल्दी हो जाती है, आप ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं, तब आपको रेड कलर जरूर पहनना चाहिए मंगलवार वाले दिन।
वेडनेसडे के दिन जो आपका आजकल फेवरेट कलर चल रहा है ग्रीन, आपने मुझे टोपी भी ग्रीन कलर की पहना दी है, तो ग्रीन कलर बुद्धि का कारक है, बिजनेसमैन का कारक है, पैसा बहुत छापेगा जो ग्रीन पहनेगा। तो वेडनेसडे आपको ग्रीन पहनना है सबको। ये जनरल रेमेडी है, कोई कुंडली के हिसाब से नहीं है। मैं तो डेली पहन लूंगा अगर पैसे आ रहा है तो। बहुत पैसा आएगा फिर थर्सडे आ जाते हैं। थर्सडे सभी को पता है, सब लोग बहुत माता बहनें हैं और मेल्स भी काफी सारे। येलो आपको बहुत दिखते होंगे पहने में, बहुत समय से चला आ रहा है। तो सभी को पता है कि बृहस्पति का कलर पीला है, तो पीला कलर पहने और पीली चीजों का दान करें, आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। पीली चीज ना खाएं, पीली चीज खाए ना, केला ना खाएं बेसिकली। और आ जाते हैं शुक्र पे, जो मेरा बहुत फेवरेट है। व्हाइट कलर पहनना चाहिए आपको, शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। और शुक्र हमारे हर चीज का कारक है, पैसे का, मनी का, लव का, अफेक्शन का। मंडे भी व्हाइट और हाँ, फ्राइडे भी व्हाइट और पिंक। फीमेल्स हैं तो पिंक भी पहन सकती हैं, वो कलर भी बहुत अच्छा है आपके लिए। अब आ जाते हैं शनि देव पे। शनि के दिन एक दिन सिर्फ काला और ब्लू कलर में पहनने के लिए रिकमेंडेड करती हूँ अपने लोगों को कि हाँ आप पहन सकते हो, वो है। तो उस दिन आप शनिवार वाले दिन पहन सकते हैं। आ जाते हैं संडे के दिन, तो सबको पता है सूर्य की तरह जिनको चमकना है, जिनको तेज, जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सारे सूर्य से रूल होते हैं। तो सूर्य जो इनको अच्छा करना है, जिनको छाना है मीडिया की दुनिया में, वो लोग ऑरेंज कलर का इस्तेमाल ज्यादा करें। ओके जी, तो ये होती है कलर थेरेपी। अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस करके सारे कलर्स को चलोगे तो आपके ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट्स, सारे प्लैनेट्स आपको अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। वास्तु का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी बंदे की सक्सेस और अनसक्सेसफुल होने में? 100%। मतलब कोई सक्सेसफुल है और वो फिर डाउन हो रहा है, उसमें भी? दोनों चीजों को बताती हूँ। आपने शादी की, कहा जाता है कि शादी के बाद ग्रह चेंज हो गए, बेटा बहुत लक्ष्मी के पैर लेके बहू आई थी, तेरे तो एकदम भाग खुल गए, क्योंकि आप आज काम कर रहे थे, शायद आपको प्रमोशन हो गया अगर आप जॉब में हैं, या कई बार दूसरी चीज भी हो जाती है कि आपके ग्रह नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देना शुरू कर देंगे। बच्चा होता है तब भी हम यही बात बोलते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, अपना भाग्य खुद लेके आया, अच्छा या बुरा जो भी। इसी तरीके से घर हमको, या हमारी गाड़ी हमको, या हमारा ऑफिस जहां हमारा न्यू हमने कोई काम डाला है, वो आपको कैसी एनर्जीज फील करा रहा है, आपके प्लैनेटरी पोजीशन वो कितना फिट बैठ रहा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ, साउथ की डायरेक्शन अच्छी नहीं है, साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है, सबका घर तोड़वा देती हूँ। बट आप मानेंगे कि साउथ का अगर घर है ना, तो साउथ आपको पैसा बहुत देगा, कैश फ्लो बहुत देगा। साउथ इतना ज्यादा पैसा देता है, जिसका कैश का काम है, जिसका बिजनेस इस तरीके से रन होता है कि उसको दिन में पैसे कैश में आते हैं। तो इसीलिए ये साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे में पॉश रिच लोग रहते हैं इसलिए? बिल्कुल उनके पास सोना। देखिए आप साउथ दिल्ली में जाएंगे तो कितने सारे बिलियनियर्स वहां रहते हैं, और आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो बहुत सारा गोल्ड पहनते हैं, बट वो हमारी तरफ शो ऑफ नहीं करते, नॉर्थ वालों की तरफ, बट वो बहुत रिच होते हैं, उनके पास काफी पैसा, बहुत सोना तो आजकल इतना महंगा हो गया, सोना बहुत ज्यादा रहता है और वो पहन के घूमते भी हैं। और इसीलिए साउथ जो है हमें पैसा बहुत देता है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन वैसे अच्छी होती है। अगर आप मैं हिमाचल छोड़ के साउथ इंडिया में शिफ्ट हो जाऊं, बिल्कुल फायदा मिलेगा आपको। आप साउथ दिल्ली पास है आपके, वहां भी आ सकते हैं, जीके में भी आ सकते हैं, लाजपत दिल्ली का पोल्यूशन नहीं मेरे से होगा। हाँ वो सही बात है। तो यही है कि पैसे का कारक आपका घर आपको बताता है, आपका जो बिजनेस कहाँ पे आप कर रहे हैं। मैं काफी सारे जगह पे जाती हूँ, 3-4 काम लोगों ने करे हुए हैं। बॉम्बे में मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं, सूरत में, अहमदाबाद में बहुत जाती हूँ, बेंगलोर यहाँ पे बहुत जाती हूँ। तो जब मैं जाती हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे बिजनेस वाले लोग हैं, वो ना मल्टीप्लिकेशन में बहुत बिलीव करते हैं। आज 2-3 ऑफिसेज हैं, कोई सीए है, कोई मान लीजिए फैक्ट्री में है। तो एक फैक्ट्री में मैं अभी इस मंथ में विजिट करके आई हूँ, तो बॉम्बे में। तो वहां पर फैक्ट्री में उन्होंने नई मशीन खरीदी और उसको गलत डायरेक्शन में रख दिया। अब वो मशीन चल नहीं पा रही, उनका सारा काम ठप। जो पुराना काम था, प्रिंटिंग प्रेस का काम था उनका, तो प्रिंटिंग का काम सारा बंद है। क्यों ऐसा हो रहा है? सॉरी मैं आपका एग्जांपल दे रही हूँ, बट क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि आपने डायरेक्शन उसकी चेंज कर दी। आपने मशीन जो भारी बहुत थी, है ना, बहुत बड़ी मशीन थी, वो आपने ऐसी डायरेक्शन में रख दी जो शायद बहुत ऑस्पिशियस डायरेक्शन है आपके बिजनेस के लिए और आपके पैसों के लिए। तो यहाँ आ जाता है साइंस, और यहाँ आ जाती है आपकी दिशाएं। ठीक है, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको पता है। हमारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी हैं, ऐसे ही हमारे एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्स में भी हैं, तो उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अग्नि की जो दिशा होगी, अगर वहां अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, घर का चूल्हा वहां नहीं रखा जाएगा, वहां पानी अगर आप रख देंगे, बोरिंग बना देंगे, वाटर का कुछ आरओ वगैरह लगवा देंगे, तो आपको दिक्कत 100% देगा। और दिक्कत क्या देगा? पैसे का लॉस कराएगा, बीमारियों में पैसा जाएगा। पैसा बहुत कमा रहे होंगे
बोलोगे नहीं मैडम हमें तो कम, हमारा तो पैसा आ रहा है, बट पैसा जा कहाँ रहा है, सेविंग्स कितनी हो रही है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें होनी शुरू हो जाएंगी आपके साथ। तो ये बैलेंस करना घर की दिशाओं को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप देखें, अपने आप खुद देख सकते हैं, इसमें भी मुझे बुलाने की या किसी और कंसल्टेंट को बुलाने की जरूरत नहीं है। अपना कंपास खोलना है, गेट की तरफ, मेन डोर की तरफ एंट्री जहां से आप करते हैं वहां पे खड़े हो जाना है। बीच में जो घर का ब्रह्म स्थान होता है वहां पर खड़े हो जाएं, बिल्कुल सेंटर ऑफ योर हाउस, या आपके फैक्ट्री है या जो भी आपका ऑफिस है, और आप कंपास से देखें कि आपकी कौन सी डिग्री में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं एंट्री तो सबसे बेस्ट है। अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट से एंटर हो रहे हो आप तो बहुत बढ़िया है। उसका रीजन ईस्ट की दिशा है वो, हमारे ईशान कोण, हमारे सबसे अच्छी एनर्जीज वहां पे फ्लो हो रही हैं। सूरज उगता है उधर से, ठीक है, ईस्ट से सूरज उग रहा है, सबसे पहली जो किरण आ रही है वहीं से आ रही है, तो वहां की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो उस डायरेक्शन में मंदिर बनाना चाहिए, उस डायरेक्शन में आपको एंट्रेंस रखनी चाहिए, तो आपके ग्रह बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। आपका घर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आपका पैसा मल्टीप्लाई करेगा और अच्छी चीजों में लगाएगा। ठीक है, दूसरी होगी साउथ की, जैसे मैंने बोला कैश का काम है तो साउथ की डायरेक्शन भी फैलेगी। बाकी आपका जो नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट होगा, जो किचन होगी, उसको मैं तोड़वा देती हूँ, और आपको खुद भी देखना है, चेक करना है कि कैंसर 100% उस घर में होता है। जितने घर में मैं गई हूँ ना, काफी सारे घरों में मैंने विजिट किया और 100% उनके घर में कैंसर निकला, चाहे वो 3 महीने बाद हो, चाहे साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, बट होगा जरूर। रीजन एक ऐसी ऑस्पिशियस जगह, एक जहां पे मंदिर आपको रखना था, उस जगह पे आपने टॉयलेट बना दिया है, अपना पॉट बना दिया, अपने कबॉर्ड बना दिया जहाँ पे आप फ्लश कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपकी एनर्जीज होती है, मंदिर की एनर्जीज आप फील करते हैं, आप जाते हो मंदिर, फील करते हो एनर्जीज, तो वहां पे इतने पॉजिटिविटी क्यों फील होती है? वहां का ऑरा अच्छा होता है। काफी सारे लोगों से मिलके आपको बहुत मजा आता है, काफी सारे लोगों से मिलके ऐसा लगता है यार कब जाएगा, दिमाग खराब कर दिया। एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है ना, सामने वाला बंदा क्या एनर्जी दे रहा है। ऐसे ही हमारे घर, हमारे प्रेमिसेस, जिस रूम में हम बैठे हैं उसकी एनर्जीज होती हैं। काफी सारे घरों में मैं जाती हूँ जहाँ पे मुझे इतनी नेगेटिविटी फील होती है, आई कैन नॉट सिट। कैसे पता चलता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत सबको फील होती है, बट जो स्पिरिचुअली जिनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है उनको और अच्छे से फील होती है। तो लेमैन को पता नहीं चलेगा? पता चलता है, आप खुद बोल रहे हैं कि आपको पता लगता है, सबको पता लगता है। मंदिर में तो समझ में आता है, मंदिर में तो, बट किसी के घर में भी आपको अच्छा फील होता होगा, चाहे आप कम समय से उस इंसान को जानते हो, उसकी वाइब्स, आपसे कोई पहली बार हम मिले आज, कोई और भी मिला आपसे, तो आपको फील होगा कि कौन किसके साथ मुझे लॉन्ग टर्म तक जाना है, जिससे मैं फोन उठा के हाय हेलो कर सकता हूँ, या मैं रिलेशनशिप किसके साथ बना सकता हूँ। आपको समझ आएगा मेरे को फ्रेंड रखना है, दोस्त रखना है, या मुझे आज के बाद इससे बातें नहीं करनी। ये इतना समझ हर एक इंसान के अंदर होता है। ये वाली समझ ह्यूमन टू ह्यूमन इसलिए समझ में आ पाती है क्योंकि सामने वाला बंदा आपकी चीजों को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और कितना इंटरेस्ट आपकी बातों में ले रहा है, उन सब चीजों से आप इन चीजों को डिटेक्ट कर सकते हो, राइट? आई एम आस्किंग, जब किसी के घर में जाते हो तो किस बेस पे आपको पता चलता है कि कैसी एनर्जी है? देखिए, मेरे को कैसे पता चलता है वो तो दिशाओं से पता चलता है, बट एक लेमैन को कैसे पता चलता है उसका भी एग्जांपल दूंगी। किसी के घर जा रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर सजा के घर डेकोरेशन कर रखी है, दिवाली पे भी, अभी काफी दिवाली आने वाली है, बहुत सारे लोग जाएंगे एक दूसरे के घर, तो कई लोगों के घर में सॉर्टेड सी चीजें होंगी, बेसिक सी चीजें होंगी, बहुत ज्यादा कुछ लग्जूरियस चीजें नहीं होंगी, बट आपको मजा आ रहा होगा। घर को फील कर सकते हो आप, बड़ा अच्छा साफ सुथरा बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है इस घर में मुझे बैठ के, अच्छी अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही होगी। ऐसी चीजें आपको अच्छी अट्रैक्ट करेंगी, आपको एनर्जीज फील हो जाएंगी। फ्रेग्रेंसेस की बात कर रहे हो आप? फ्रेग्रेंसेस की बात कर रही हूँ और घर के ऑरा की बात कर रही हूँ। वहाँ पे लाइट्स कितनी अच्छी है, वहाँ के कलर्स कितने सूदिंग कलर कॉम्बिनेशंस, वहाँ के सोफे कैसे हैं, बहुत चटक कलर तो नहीं करा हुआ, लाल कलर के सोफे तो नहीं रखे हुए हैं ऐसा, और वहाँ के जो कर्टन्स हैं वो भी बहुत अपनी तरह से एनर्जीज फ्लो कर रहे हैं। वहाँ पे जो चीजें बहुत सारी रखी हुई हैं, पेंटिंग्स रखी हुई हैं, वो बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज, वाइब्रेशंस भेजते हैं आप तक। तो आप कभी कभी इस दिवाली जब आप किसी के घर जाएं तो आप फील करना है एनर्जी कि आपको फील हुई कि नहीं हुई, और मुझे बताना कि आपको 100% फील होगी जब आप किसी भी ऐसे घर में जाएंगे जहां शायद बहुत लग्जरियस चीजें नहीं है, बट आपको वहां का ऑरा, इसको बोलते हैं ऑरा, वो फील हो रहा है कि पॉजिटिव है, कि मैं यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट और बैठ जाता हूँ। उन्होंने बोला आप थोड़ा देर और बैठ जाए और आपको बैठने का मन करेगा। अब आ गए आप ऐसे घर में जहाँ बहुत लग्जरियस चीजें रखी हैं, दुबई से मंगा के बहुत फर्नीचर, बढ़िया बढ़िया चीजें उन्होंने सेट करके रखी हैं, बहुत अच्छी चीजें उन्होंने इंटीरियर में रखी हुई हैं, बट आपको वहां पर 5 मिनट बैठने के बाद आपको बोरियत आएगी और आप कहोगे नहीं बस हो गया जी, हमें और भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप समझा रहे हैं। ये होता है एनर्जीज। तो वो लेमैन को भी समझ आती है, बट कहीं हद तक उसका ग्राफ थोड़ा नीचे होगा। एक जो उसका एक्सपर्ट है, जिसने शायद पढ़ाई करी है, जितने केसेस बहुत सारे देखे हैं, एक होता है ना पढ़ाई तो MBBS MD सबने करी है, बट एक सर्जन के पास, MS के पास हम क्यों जाते हैं? क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा होती है, उसने केसेस बहुत ज्यादा किए होते हैं, उसने सर्जरीज बहुत की हैं, तो आप उस एक्सपीरियंस वाले के पास जा रहे हो। तो इसी तरीके से काम करता है कि आपके एक्सपीरियंस कैसे हैं। तो मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत टचवुड, अभी तक बाबा की ग्रेस है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं जिन घरों में मैंने वास्तु किया है। और वही दालचीनी, नमक, हल्दी कुछ नहीं लगाना। आप और कंसल्टेंट को बुलाएंगे
कोई भी जिसने भी बुलाया होगा वो मेरे को बताते भी हैं, उन्होंने बहुत सारे यंत्र लगवा दिए हैं घर में। आप श्री यंत्र हमसे खरीद के लगा लीजिए, 50,000 रुपए का ही लगेगा जी, ज्यादा महंगा नहीं है। और आप ये तोड़ दीजिए, वो तोड़ दीजिए। आप सोचिए ना, आप किसी के घर जा रहे हो, वो ऑलरेडी कितना परेशानी में है और आप उसको ऐसी ऐसी चीजें लगवा दें जो शायद आपका फायदा करेगी, उसका नहीं, तो वो कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकली खेल उनको आता है समझ, तो वो ऐसे खेलते हैं आपके साथ। तो कभी भी ऐसे वास्तु कंसल्टेंट को हायर करें, किसी को भी, जो आपसे बहुत ज्यादा इन सब चीजों में डील ना करे कि आपको कोई चीज लगानी भी है तो हम देंगे तभी लगाएं, वो तभी काम करेगी। या पूजा अगर आप हमसे करवाएंगे तभी आपको फलित होगी वो पूजा। आप खुद करो ना ये सारी चीजें, अपनी घर की एनर्जीज खुद चेक करो। कंपास है आपके पास, नॉर्थ ईस्ट बता दिया, अच्छी डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन चेक करो, अपने आप घर ले लो। क्यों किसी को हायर करना, क्यों 1-2 लाख रुपए देने? मतलब 1-2 लाख रुपए लग जाते हैं? लग जा, आराम से लगते हैं सर, ज्यादा भी लगते हैं। तो कलर्स, एक तो सब जगह मैं व्हाइट करा देती हूँ, सब जगह व्हाइट करा दो घर। तो व्हाइट कर्टन्स लगाओ, घर का ऑरा व्हाइट रखो, फर्नीचर जितना हो सके लाइट कलर्स रखो, या फिर आप येलो रख सकते हो। येलो एक पॉजिटिव कलर है, भगवा रंग बहुत हमारा इन है, साधु संतों को भगवा रंग में आपने बहुत देखा होगा, तो उस कलर से पॉजिटिविटी झलकती है। ऑरेंज हो गया, येलो हो गया है ना, तो व्हाइट हो गया। तो ये 3 कलर आप यूज करें अपने जीवन में, अपने पहनने में और अपने घर में, तो आपको किसी तरीके की दिक्कत, वास्तु दोष नहीं आएगा। मोर ओवर, और हो सकता है कि आपको बुलाने की दिक्कत आ रही है तो बुला भी सकते हैं। और बहुत सारे यंत्र लगवा रहा है जो वास्तु कंसल्टेंट, और उसके बाद भी आपका फायदा हुआ या नहीं हुआ, फिर आपने ऐसे कंसल्टेंट को हायर किया जो सिर्फ नमक, दालचीनी, फिटकरी रख के आपकी चीजों को बैलेंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान का अभाव है और लोगों को बेवकूफ भी बनाया जा रहा है सर हमारे प्रोफेशन से। दिवाली आ रही है और दिवाली में अपने घर का वास्तु अगर किसी का खराब है तो कैसे ठीक करें, कोई टिप्स आप दे पाएंगे? बिल्कुल। दिवाली में हमारे घर में बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, बहुत सारे गिफ्ट एक्सचेंज करने के लिए लोग भी आते हैं, तो दिवाली पर नजर बहुत जल्दी लग जाती है। आप देखेंगे दिवाली की पूजा हो रही है, लड़ाई झगड़े घर में बहुत होने शुरू हो जाते हैं। दिए क्यों नहीं जला रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले घर की महिलाएं बहुत पेशेंस दिखाएं, क्योंकि उससे आपका वास्तु खराब हो जाएगा। अगर आप चिल्लाएंगे और शाउट करेंगे एक दूसरे पे, तो बच्चों को भी, पति को भी और अपने आप भी शांत रहें। और दूसरी चीज, घर में फिटकरी का इस्तेमाल ज्यादा करें। फिटकरी होती है एलम, अपने घर के चारों कोनों में लगा दें, उसके साथ ही एक दीपक रख दें। एलम रखा छोटा सा टुकड़ा, उसके साथ दीपक लगा दिया, एक दूसरे कोने में, एक तीसरे कोने में, एक चौथे कोने में। उससे आपकी घर की एनर्जीज, वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएंगी और आपके घर पे नजर नहीं लगेगी। आपको लगता है कि नजर लग रही है, और वो आप हर सैटरडे चेंज कर सकते हैं। अपने घर को हमेशा वास्तु ऑस्पिशियस बना सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी फिटकरी जो 2-3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए की आ जाइए, उससे जी। और 2025 के लिए 2025 के लिए मैं बोलूंगी कि आप ना लाल कलर का कपड़ा लें, उसमें छोटा सा एक पोटली बना लें, उसमें काली मिर्च, ठीक है, क्योंकि शनि होता है, काली नजर से भी बचाता है। आप देखते थे काला टिक्का बहुत लगाती है माँ, काली चीजों को आपको दे देती है कि काला धागा पहन के जाओ। तो काली मिर्च सिर्फ उसमें 5 दाने और लाल कपड़े में बांध के कलावे से अपने घर के मेन डोर पे 1 तारीख को 2025 जनवरी 1 उस दिन आप टांग दें, अंदर या बाहर, वो दिखेगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नजर दोष नहीं लगेगी आपके घर में। वो आपके कामों में तेजी लाएगा। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी लेमैन है, कोई भी किसी भी तरीके का आप काम कर रहे हो, सब कर सकते हैं रेमेडी। और ये रेमेडी करने से आपको मंगल देव अगर आपके खराब है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। टुवर्ड्स द एंड मेरा एक क्वेश्चन है, आपने अभी खुद भी वो जिक्र किया और मैं करना भी चाह रहा था खुद भी, नजर दोष क्या होता है? देखिए, नजर दोष एक ऐसा काम होता है, कहा जाता है नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। क्यों ऐसा बोला जाता था? क्योंकि नजर ना असली में काम करती है, सही में काम करती है। कैसे? कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने मुझे बता दिया कि भावना अभी मैं ये काम शुरू करने वाला हूँ, वो काम आपका बनते बनते रुक गया, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा मैंने ये फलाना काम उस बंदे को बताया था, या बताया, लड़की होगी तो बताई थी मैं, तो तभी भी मेरे काम में दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो ऐसा होता है, ठीक है। नजर हमारे घर वालों की भी लगती है, ऐसा नहीं कि बाहर वाले नजर मारेंगे। कहा जाता है बच्चे को सबसे ज्यादा नजर अपनी माँ की लगती है ना, तो माँ को नजर भी नहीं उतारनी चाहिए, और माँ की नजर भी सबसे ज्यादा लगती है। तो वो उनके लिए गलत तो नहीं सोच रही अपने बच्चे के लिए, बट वो ऐसा सोच रही है, यूनिवर्स को ये संकेत दे रही है कि मेरा बच्चा कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सारी चीजें। तो इसी तरीके से दोस्त यार भी होते हैं, वो आपका नेगेटिव नहीं करना चाहते, पहली बात। दूसरी बात, वो शायद आपने उनको फन में, मजाक में, या अपना ऑरा थोड़ा दबदबा दिखाने के लिए कि मैं ये काम करने वाला हूँ, ये वाली गाड़ी आने वाली है मेरे पास, तो देखियो, फिर वो आपकी कहीं ना कहीं काम बनते बनते आपने उसमें टोक लगा दी, तो कहा जाता है नजर लग गई। तो हमेशा काम को गुप्त रखें जब तक वो हो ना जाए। दूसरा, अपने पास एक जायफल रहता है, और या फिर काली मिर्च, या फिर लहसुन की एक जो छोटी सी गांठ होती है, वो आप अपने पास रखें, आपको नजर कभी नहीं लगेगी। रीजन? स्मेल, जो लहसुन होगा वो स्मेल बहुत ज्यादा करेगा, है ना।
तो स्मेल, जब कोई भी चीज आप खुशबू लगा के जाते थे, पहले लड़कियां जितनी भी फीमेल्स हैं वो समझ पाएंगी मेरी इस चीज को, हम खुशबू लगा के जाते थे, हम बाल खोल के जाते थे। जितना इत्र का मैं प्रयोग करवाती हूँ तो काफी सारे लोग मेरे पास आते भी हैं, मैडम इत्र लगाने से ना भूत आ जाते हैं। हमारी मम्मी ना मना करती है कि पहाड़ों में, जैसे आपके यहाँ पे भी शायद बोलते होंगे कि पहाड़ों में मत जाना रात को बेटा, वहां पे तो भूत का, उस चौराहे पे मत जाना, वहां भूत है और वो आपको चिपक जाएगा। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि खुशबू से आपके ऊपर एनर्जीज हावी होती हैं, और अगर आपको जो लहसुन की गांठ हो गई, जो काली मिर्च हो गई, जो काला टीका हो गया, वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे दिखेगा। अगर मैंने काली बिंदी लगाई तो आपकी नजर सिर्फ यहाँ पे पड़ रही होगी बार बार, राइट? मैंने काला धागा पहना है, चाहे मैंने कितने भी कलर के कपड़े पहने हैं, कुछ कितने भी चीजें पहनी, अगर मैंने कोई काली चीज पहनी है तो आप ना बार बार उधर देखोगे। तो बोला जाता है नजर की डायरेक्शन चेंज हो गई आपकी, आपका ध्यान भटकाना है, इसलिए वो चीजें आपको अपने पास रखनी है, क्योंकि एनर्जीज बहुत सारी है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। सामने वाला बोलेगा नहीं कि लहसुन डाल के दिखाना थोड़ी ना है, स्मेल कर रहा है यार तुम। तो इत्र इसलिए तो लगवाती हूँ, शुक्र भी तो अच्छा करवाती हूँ। चलिए भावना जी, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये सब मेरे लिए जानना, ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने भी बहुत सारी चीजें पहली बार ही जानी है। एंड चांदी वाला मैं जरूर करूंगा, बिल्कुल। और इस धनतेरस लेके आइएगा। लेके आऊंगा, पक्का लेके आऊंगा, और चांदी के उसी में ही पानी पिया करूंगा मैं। बाकी बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके। मुझे भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। फरीदाबाद से आप स्पेशली सोलन आए हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच पंकज। थैंक यू। हर हर महादेव। The Himachali Podcast.